हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया हुआ है मुझसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सर आप हमें ये बताइए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो कट ऑफ है उसके ऊपर कोई वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उम्मीद कर रहूँगा कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, एक एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफिकेशन करूँगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि 2022 के पहले जो भी आरओ और एआरओ का पेपर होता था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है, वो सारा एग्जाम जो था वो ऑफलाइन होता था। ठीक है, मतलब पेन और पेपर से होता था। ठीक है जी, चलो इतना आप जान गए। दूसरा चीज आप ये जानो कि 2016 का जो एग्जाम हुआ था आरओ और एआरओ का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो मैं आपको आरओ का जो ऑफलाइन में एग्जाम हुआ था उसका मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं। उसका कट ऑफ सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जनरल का जो गया था, जो अनरिजर्व बोलते हैं, अगर जनरल का आप बोलेंगे तो जनरल का आरओ का कट ऑफ जो गया था 190.3 190.3 गया था। ओबीसी का गया था 182.1। ठीक है, 2016 का बता रहा हूं, और वो भी आरओ का। और एससी का कितना गया था? तो एससी का गया था 171.5। ठीक है, और एसटी का कितना गया था? 153.7। ठीक है, और वुमेन का कितना गया था? तो 178.4। ठीक है, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर जिसको हम डीएफएफ बोलते हैं, उसका कट ऑफ कितना गया था? तो 175.1 गया था। और एक्स सर्विसमैन का भी गया था 169.7। ठीक है जी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बंदे थे उनका गया था 162.9। ठीक है, और स्पोर्ट्स पर्सन का गया था 178.9। ये किसका बताया मैंने? आरओ 2016 का। ठीक है, जो ऑफलाइन में एग्जाम हुआ था, और 2016 का ही एआरओ का पेपर हुआ था। तो एआरओ का मैं अब कट ऑफ बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व मतलब जनरल, उसका कितना गया था? 166.8। और ओबीसी का कितना गया था? तो 158.3। ठीक है, और एससी का कितना गया था? 150.8। और एसटी का कितना गया था? 127.2। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डीएफएफ कितना? 156.4। और एक्स सर्विसमैन का कितना गया था? तो 148 गया था। ठीक है, और वुमेन का 159.6 गया था, और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 155.5। और एक बात याद रखिएगा कि ये जितने मार्क्स थे आज भी और पिछले में भी, चाहे जितना भी एएससी मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का जो भी आपका पेपर होता है, जीएस 200 नंबर का और 50 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, ये 250 नंबर में मैं कट ऑफ बता रहा हूं। अब आप ये ना सोचना कि ये 200 नंबर में, नहीं भाई, 250 नंबर में 250 इसी पे मेरिट बनता है। जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 250 ही होता है। ठीक है, चलो, तो 2016 का पेपर मैंने आपको बताया। कौन कराया था? तो टीसीएस ने कराया था। ठीक है, टीसीएस 2016 वाले ने कराया था, और 2022 जो था वो एनटीए ने कराया था। ठीक है, और एनटीए का चांस है जो 2024 का, अगर जुलाई में अगर एग्जाम होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, उसमें चांस है। चांस क्या मतलब? आप समझो कि एकदम 100% ही समझो, एनटीए ही कराएगा। ठीक है जी, तो 2016 का मैंने आपको कट ऑफ बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कट ऑफ, वो है आपका 2018 का। ठीक है, एआरओ का इसमें एग्जाम हुआ था, आरओ का कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, इस वजह से इसका आरओ का पेपर नहीं हुआ था। एआरओ का पेपर हुआ था 2018 में, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ऑफलाइन में हुआ था, क्योंकि 2022 के पहले 2018 आया ना जी। तो 2018 में अनरिजर्व का कट ऑफ जो था एआरओ का 205.9। ठीक है, 205.9। ठीक है, 0.9। और यूआर डीएफएफ का कितना आया था? तो 206.6। ठीक है, यूआर डीएफएफ अनरिजर्व डीएफएफ का। ठीक है, और यूआर एक्स सर्विसमैन का ईएसएम का तो 204.100। ठीक है, और यूआर वुमेन का 204.1। ठीक है, जीरो तो कितना भी उसके आगे लगा लो। ठीक है, और ओबीसी का कितना गया था? 198.500। ठीक है,
ओके। ओबीसी स्पोर्ट्स पर्सन का कितना गया था, तो 199.600। ओबीसी वुमेन का कितना गया था, 196.900। एससी का कितना गया था, 187.500। एससी वुमेन का कितना गया था, तो 186.800। और एसटी का कितना गया था, 176.500। और एसटी वुमेन का कितना गया था, 177.500। और स्पोर्ट्स पर्सन का कितना गया था, तो 193.700। डीएफएफ का कितना गया था, 191.100। और पीएच का फिजिकल हैंडीकैप का कितना गया था, तो उसका गया था 185.600। एक्स सर्विसमैन का गया था 183.900। और वुमेन का गया था 198.900। ठीक है, 2018 एआरओ का पेपर, आरओ का पेपर नहीं हुआ था। ठीक है जी। और अब मैं आपको बताने जाऊं तो आरओ का जो पेपर हुआ था 2019 में हुआ था, उसका मैं आप कट ऑफ बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो अनरिजर्व का कितना हुआ था, तो अनरिजर्व का हुआ था 212, मतलब 212.7। ओबीसी का कितना हुआ था, 207 और एससी का कितना गया था, 198.40। एसटी का कितना गया था, तो 200.40। स्पोर्ट्स पर्सन का कितना गया था, तो 205.00। और डीएफएफ का कितना गया था, तो डीएफएफ का गया था 196.80। और फिजिकल हैंडीकैप का कितना गया था, 194.90। और एक्स सर्विसमैन का कितना गया था, तो 197.50। और वुमेन का कितना गया था, तो 205.80। ठीक है जी। अब आते हैं हम मैक्सिमम जो क्वेरी है आपकी कि 2021 का कट ऑफ बताइए। तो देखो 2021 में जो कट ऑफ है उसका प्रिडिक्शन मैं दे दूंगा, लेकिन मैं ये फुल एंड फाइनल नहीं बताऊंगा कि कितना गया है, क्योंकि ये कहीं मिलता नहीं है भाई। और प्रिडिक्ट मैं ये किया हूं, जो हमारे दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि जनरल का 209 से 210 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये पेपर एनटीए ने कराया था। ठीक है, और एनटीए का जानते हो बहुत ही कंफ्यूजिंग 100-150 पेज का तो उसका नोटिफिकेशन होता है। 100 से लेकर 150 पेज का वो नोटिफिकेशन होता है। और उसका जो मार्किंग होता है ना बेटा, गजब, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, पता नहीं किस ढंग से, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, समझो बात को। ठीक है, और इसमें अब क्या बताएं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही देता हूं कि देखो ये कंफ्यूजिंग है, इसका मेरिट निकाल नहीं कोई पाया है। जो मेरे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि 209 और 210 इसका कट ऑफ गया था। किसका, आरओ का, जिसमें 50 पोस्ट थी, पहले 46 पोस्ट था लेकिन +4 हो गया था। ठीक है, और एआरओ का 346 पोस्ट था। ठीक है, और जनरल का उसमें जो था आरओ का 209 से 210 के बीच में हुआ था, जिसका सिलेक्शन हुआ वो बता रहा था मेरे से। ठीक है, और एआरओ का 205 206 यही लगभग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और एनटीए के बारे में मतलब नहीं पूछो तो अच्छा है। देखो उसका एक ही फार्मूला है, लोग टाइपिंग में भी इसमें छठे थे। ठीक है, टाइपिंग का मैंने स्टोरी बताया हुआ था कि ऑटो लोग सबमिट जो था, ऑटो जैसे ही टाइपिंग लोग कर रहे थे, टाइपिंग करने के बाद मान लो 500 वर्ड्स रहता है और 20 मिनट में करना रहता है, वो 15-16 मिनट में कर ले रहे थे, लेकिन उसको सबमिट नहीं किए थे। वो लोग ऑटो सबमिट का इंतजार कर रहे थे। ऑटो सबमिट में वो जब 20 मिनट हुआ तो उसमें सबमिट हो गया। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है आपको, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके बताया है कि वो दिक्कत हो गई थी। ठीक है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है 2021 में। 2024 में ये गलती ना करें। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने टाइपिंग कर लिया, टाइपिंग करने के तुरंत बाद उसको जमा कर देना है, तुरंत। ऑटो सबमिशन का कोई भी चांस नहीं लेना है कि 20 मिनट हो जाएगा तब मैं सबमिट करूंगा, नहीं जी। जैसे हुआ कंप्लीट वैसे ही कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये बता चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है जी, और नॉर्मलाइजेशन जो होता है एनटीए का वो माशाअल्लाह है। ठीक है भाई, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आप जब भी एग्ज़ाम दे, जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे, आप उसको 100% दें, अपना टॉप पे करें। ठीक है, जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो टॉप की होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर
थैंक यू सो मच। जय हिंद।